जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल MK एग्जाम स्टडी पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो रोजाना मिलते रहे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, देखिए, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक, जो भी खट्टा फल हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू, इस सब में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक है, यानी तो ये मृत व्यक्ति के स्मारक है। उसके बाद सम्राट अशोक जो था किसका उत्तराधिकारी था, तो सम्राट अशोक जो था बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। चलिए उसके बाद है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया, तो 1950 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे, तो अपने घोड़े को कहते थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था, तो लोथल में स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। जैन धर्म में जो महावीर है उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था। मगध का तो बिंबिसार था। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं, तो IPL। जो IPL होता है उसमें उसी को कहते हैं T20, यानी 20 ओवर का खेला जाता है। भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर को किस खिताब से नवाजा गया था, तो पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। इसरो का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो वो है बेंगलोर में स्थित है। उसके बाद संसद में कौन से दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये दो हाउसेस है संसद में। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, रामायण के लेखक कौन थे। रामायण के लेखक जो है वाल्मीकि हैं। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो जोधपुर जो सिटी है उसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं। चलिए उसके बाद है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा आबादी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट, भारत के 14th प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी, तो अजंता की गुफाएं। उसके बाद 7 अजूबा में से कौन सा अजूबा जो है आगरा में स्थित है, तो ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। उसके बाद है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वत। उसके बाद नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। जो कि भारत की राष्ट्रीय गान क्या है, तो जन गण मन, और भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। चलिए नेक्स्ट, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत 26 जनवरी को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश प्रदेश का है। उसके बाद है, भारत के गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह। चलिए नेक्स्ट, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की, तो स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद। तमिलनाडु के शासक कौन है। तमिलनाडु के शासक कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित है। कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग है। चलिए उसके बाद है,
भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो भारत में सबसे पहला फ़ोन जो है 1995 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। उसके बाद है सी ए का फुल फॉर्म क्या होता है? सी ए का फुल फॉर्म होता है चार्टेड अकाउंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु जो है 18 साल है। वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, पाटलिग्राम है, ये सब है पटना का पुराना नाम। तो आपका उत्तर है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है 1930 ईस्वी की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा। क्या था? दांडी यात्रा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फर खां को सीमांत गांधी कहा जाता था। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो राजगोपालचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्धिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किससे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किससे जाता है? तो अकबर को जाता है। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में। चलिए उसके बाद है भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा देता है? तो अनुच्छेद 370। चलिए उसके बाद है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो 34 किलोमीटर यानी 34 किलोमीटर। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। चलिए नेक्स्ट, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वी क्यूरिन को। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व तो सर्वाधिक है अधिक है? तो बिहार। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत के कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं का स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश जो है बहुत सारे राज्यों की सीमाओं को क्या करता है? स्पर्श करते चला जाता है। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो भारत की एक मेघालय राज्य है उसमें रेलवे लाइन नहीं है। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न है भारत रुपये की पहचान चिन्ह प्रतीक क्या है? तो ये आर जो होता है इसमें यही जो है भारत रुपये की पहचान का चिन्ह प्रतीक है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। और एक हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लोग वहां से जुड़ जाइएगा। वहां पर बहुत सारे पीडीएफ फ्री में उपलब्ध कराए गए और इसका भी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा, तो जाकर ले लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।